बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू की बेसन वाली टिक्की बनाने का बिल्कुल नया और आसान तरीका शेयर करूंगी कि अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और मज़ेदार तो इतनी होती है कि जब आप इसे बनाएंगे तो अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे। एक बार बना लिया तो बार बार बनाना मजबूरी बन जाएगी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप इसे बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, शाम की चाय के साथ भी इसे एंजॉय कर सकती है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो आलू बॉईल करके छील के रख लिए हैं। अब इनको हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर आलू जो है सारे मैश हो चुके हैं। और अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 अदद बड़े साइज के प्याज कटिंग कर लिए थे, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेने हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, प्याज ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्च जो है बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया था। अच्छा, हरी मिर्च में जो सुर्ख हो जाती हैं उनको भी मैंने 2-3 जो है वो भी ऐड कर ली थी और इनको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है और इसको भी अब इसमें ऐड कर देंगे। इनकी क्वांटिटी तकरीबन 2 चम्मच के करीब होगी। और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद अब मिर्च मसाले ऐड करेंगे। टेस्ट के मुताबिक इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दूंगी और इसके बाद 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड कर दूंगी और 2 चम्मच इधर मैं धनिया पाउडर ऐड करूंगी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करके इसको वॉश कर लिया था, उसको भी ऐड कर दूंगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब वो आलू की टिक्की बनाते हैं तो वो नरम हो जाती है, फ्राई करते हुए टूट जाते हैं। तो पहली टिप उनके लिए ये है कि वो आलू बॉईल करते हुए आलूओं को थोड़ा सा सख्त रखें। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखे आलू मिक्स कर लिए हैं और अब यहाँ पर कबाब बना लेंगे। कबाब आप जिस तरह के भी बनाना चाहती हैं, गोल या चकोर, जिस तरह की भी शेप देना चाहती हैं आप अपनी टेस्ट के मुताबिक बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल आलू की टिक्की जो है बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की बनाई है और बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम सारे कबाब जो है वो बनाकर रख लेंगे। मिर्च मसाले का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च मसाला ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ हमारे आलू के जो कबाब हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हम जो है सारे कबाब रेडी कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पर आप देखें कि हमारे जो आलू के कबाब हैं वो सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 प्याली बेसन ले लिया है, उसमें टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर दूँगी और आधी चमची सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी और इसके बाद यहाँ पर आधी चम्मच ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। इसके बाद आधी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करने से पहले हमने इसमें जो मसाले ऐड किए हैं उनको मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मैंने कटिंग करके वॉश करके रखा हुआ है, उसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है। और 1 कप पानी ऐड करूंगी। अगर और दोबारा ज़रूरत हुई तो दोबारा ऐड कर लूँगी। पहले हम 1 कप पानी ऐड करके देखेंगे कि इसमें जो है बेसन अच्छी तरह से पेस्ट बन सकता है या नहीं। तो इसमें मैंने आधा कप और ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बेसन है वो पेस्ट बन चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक कबाब उठाएंगे, बेसन के पेस्ट में इसको डिप करेंगे अच्छी तरह से दोनों साइड से और इसके बाद हम फ्राई पैन में रखना शुरू कर देंगे। फ्राई पैन में मैंने ऑयल नॉर्मल सा गर्म कर लिया था, ज़्यादा आपने इसको गर्म नहीं करना वरना जो कबाब है वो ऊपर से जल्दी पक जाएंगे, अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे और कलर भी इनका खूबसूरत नहीं आएगा। लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है, गोल्डन कलर होने तक इनको पकाना है। और एक एक करके मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी और इसी तरीके से हम सारे कबाब जो है बेसन में फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पर जो हमारे कबाब हैं वो बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और प्यारा कलर आया है। इसको अब हम किसी कागज़ पर निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरीके से सारे कबाब आपने फ्राई कर लेने हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो आसानी के साथ बनाकर आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब है वो तैयार है और अब मैं यहाँ पर जो है रायता भी रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक प्याली दही ले लिया था और मैंने रायता पाउडर बना कर रखा हुआ था, उसमें मैं आधी चम्मच जो है इसमें ऐड कर दूंगी और सेकंडों में हमारा जो रायता है वो बनकर तैयार हो गया है। अगर आप रायता पाउडर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि रायता पाउडर कैसे मैंने तैयार किया है। तो हमारी मज़ेदार आलू की बेसन वाली टिक्कियाँ बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।